बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने अपने इंतहाई करीबी दो साथियों के साथ क्या इरादा या बात शेयर की है। सुहेल अफरीदी जिन्होंने वफाक को पूरी क़ुव्वत के साथ आज एक और झटका दिया है, चीफ जस्टिस के नाम भी खुला ख़त लिख दिया है, इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान फिर उखड़ी उखड़ी बातें करने लगे हैं, ये कोई शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश है या रुस्वा करने वालों से बदला लेने का ऐलान है। पंजाब हुकूमत ने नाज़रीन TLP से मुतालिक अहम तरीन फ़ैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में उनकी जो ट्रंप के साथ एपिसोड हुई थी, मुलाकात तो नहीं कही जा सकती, जो शहबाज ट्रंप एपिसोड हुआ था, उसके बारे में बरतानिया से क्या बात सामने आई है। नाज़रीन, एक और बात पर भी आज ज़िक्र करना चाहूँगा। लाल टोपी वाला किरदार, गलीज़ किरदार फिर क्यों मुतहर्रिक हो गया है, उसने क्या घिनौनी फरमाइश की है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए नाज़रीन, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए, मगर साथ ही उनकी मुश्किलात और इम्तिहान भी शुरू हो गया है। अली मीन की हुकूमत ख़त्म होने के बाद सुहेल अफरीदी की हुकूमत पर एक तरफ तो तवक्कुआत का बहुत भारी बोझ है, दूसरी तरफ मरकज़ और मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना भी एक मुश्किल टास्क है। मरकज़ ने जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी, उससे PTI को यह पैगाम तो मिल गया होगा कि महाज़राई का चैप्टर हमने खोल दिया, अगे तुसी जानो। सुहेल अफरीदी जिस तरह मुंतखब हुए हैं नाज़रीन, और इस इंतखाब के दौरान जिन जिन क़ुव्वतों को खुली शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि खाक चाटनी पड़ी है, वो ठंडे पेटों कभी नहीं बैठेंगे। उनकी पहली कोशिश होगी कि सुहेल अफरीदी को इतना थका दिया जाए कि वो ख़ुद सफ़ेद झंडा लहरा कर इस्टेब्लिशमेंट से अमान तलब करें या सरकार से अमान तलब करें, और फिर इस तरह से उसी तरह काम लिया जाए जैसे अली मीन गंडापुर साहब कर रहे थे। वफाक ने इस पॉलिसी पर बाकायदा काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, पार्टी के अंदर से भी सुहेल अफरीदी पर बेतहाशा दबाव है। पार्टी 1.5 साल तक अली अमीन की आनियाँ जानियाँ देखती रही है, और उस दबाव की वजह भी आप जानते हैं, और वो है तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस का दबाव है। नाज़रीन, इन सारे हालात में बल्कि आज ही कह लें कि सुहेल अफरीदी ने अपने इंतहाई दो करीबी और मोतमद साथियों को कहा है कि वो 30 दिन तक इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम के नॉर्म्स का एहतराम करके चलेंगे, और अगर इन 30 दिनों में यानी 1 महीने में मतलूबा नताइज में हासिल ना कर सका या मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए गए, तो फिर मैं कोई भी फ़ैसला करने में आज़ाद हूँगा। अब इस बात से कई मतलब अखज़ किए जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा है कि मैं 30 दिन तक इस सिस्टम के नॉर्म्स का एहतराम करते हुए चलूँगा, उसके बाद फिर मैं अपनी पॉलिसी ख़ुद तय करूँगा। मतलब, और पार्टी नाज़रीन, पार्टी के हर कारकुन की, जो पार्टी के दबाव की हम बात कर रहे हैं, हर कारकुन की ख्वाहिश है कि जो काम अली अमीन गंडापुर 1.5 साल में नहीं कर सका, वो सुहेल अफरीदी 1.5 माह में करके दिखा दे, बल्कि 1.5 दिन में करके दिखा दे। सुहेल अफरीदी का पहला इम्तिहान तो अपनी काबीना का इंतखाब बन गया, जिसके लिए उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सुहेल अफरीदी ने भी इस पर भरपूर जवाब देते हुए इस्लामाबाद में ज़राअत और अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक होने वाले इजलास में शिरकत नहीं की। सुहेल अफरीदी का कहना है कि जी, मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माज़रत की है क्योंकि KP की आवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया, और जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे के अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी, ताकि मेरी अपने लीडर और KP के अवाम के मैंडेट के अमीन नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर बुनियादों पर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। एक मुलाकात की बात नहीं कि उन्होंने रेगुलर मुलाकातों का इंतज़ाम किया। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी कोशिशें कर रही है और करती रहेगी। सुहेल अफरीदी का नाज़रीन ये जवाबी इक़दाम मुस्तकबिल के हालात का भी पता दे रहा है। सुहेल अफरीदी की जगह इजलास में मुज़म्मिल असलम ने शिरकत की है, और इनसे इन खबरों की भी तरदीद हुई है कि इमरान खान ने मुज़म्मिल असलम को आइंदा KP काबीना में लेने से मना किया। ऐसा होता तो फिर वज़ीर आला की जगह इजलास में उनकी नुमाइंदगी के लिए उनको क्यों भेजा जाता।
नाज़रीन, हालात बता रहे हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतें चाहती हैं कि जब तक सुहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बनकर काम करने का वादा नहीं करता, उनकी इमरान खान से मुलाकात ही ना होने दी जाए। सुहेल अफरीदी ने चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भी ख़त लिखकर उनसे मुलाकात, इमरान खान से मुलाकात करने की इस्तदा की है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि चीफ़ जस्टिस भी वही जवाब दें सुहेल अफरीदी को जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिया था कि जी मैं पूछ कर बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अदालतों से फौरी जवाब की कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अगर अदालतों ने मुलाकात कराने के लिए कोई हुक्म जारी भी कर दिया तो सवाल ये है कि उसे मानेगा कौन। इसलिए सुहेल अफरीदी ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि उन्हें ख़ुद ही या दस्तियाब सीनियर क़यादत की मुशावरत से कोई अमूर चलाने पड़ेंगे। उन्हें ज़हन में रखना होगा कि पार्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़्ड क़यादत अब भी मौजूद है, ख़ुद को उनसे फासले पर रखना होगा। पार्टी कारकुनों को भी फौरी तौर पर हथेली पर सरसों जमाने की ख्वाहिश जो है वो तर्क करनी होगी। जल्दबाजी और तवक्कुआत का पहाड़ जो है वो सुहेल अफरीदी पर फेंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और सुहेल अफरीदी की मुश्किलात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कारकुन उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते अगर, तो कम अज़ कम मुश्किलात भी पैदा ना करें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सोच समझ के पीटीआई के वर्कर्स को भी सुहेल अफरीदी के बारे में रवैया अपनाना होगा। सुहेल अफरीदी से ज़्यादा अच्छी चॉइस इस वक्त थी नहीं है आप इमरान खान के पास, तो ये लास्ट चॉइस है, बेस्ट चॉइस है। अगर इसको भी खो दिया पीटीआई ने तो फिर आगे कोई चॉइस रह नहीं जाएगी। अच्छा नाज़रीन, साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट, टीवी प्रेजेंटर, सहाफ़ी जॉर्ज गैलोवे, उन्होंने एक ऐसी बात कही है अपने गालिबन अपने एक वीडियो पैगाम में या उसमें उन्होंने कही है, अपने वीलॉग में कही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुनी है। मेरा ख्याल है कि उसके बाद हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि बरतानिया में जाके पहले वहाँ पर पीका एक्ट बनवाए और फिर पीका के तहत जॉर्ज गैलोवे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। जॉर्ज गैलोवे जिनका पाकिस्तान की सियासत भाई हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, चाहे वो जो मर्ज़ी करें, वो जैसे मर्ज़ी डील करें अमेरिका के सदर से, आप कौन होते हैं हमारे मामले में बोलने वाले? जॉर्ज गैलोवे साहब, जॉर्ज गैलोवे ने कहा है कि जी, और मैं बताता चलूँ, दोबारा आपको बताता चलूँ कि वो साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट हैं और बड़े पॉपुलर टीवी प्रेजेंटर हैं, अखबार नवीस हैं, सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, उसके लोग अजीम हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जिनके बारे में सही कहा जाता है या सही कहा गया है कि वो बूट पॉलिशी हैं, पूरी कौम की तौहीन की है उन्होंने ट्रंप के साथ जो किया है, ये जॉर्ज गैलोवे कह रहा है। वो कहते हैं, जॉर्ज गैलोवे ने मज़ीद कहा, अगर पूरी दुनिया के सामने कपड़े से ट्रंप इशारा करके ऐसे ऐसे किया है, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कपड़े से ट्रंप के जूते पॉलिश करना शुरू कर देते और ये मंजर टीवी पर लाइव दिखाया जाता तो किसी को हैरत ना होती, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो असल में करना चाहते थे वो और ज़्यादा आसान हो जाता। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इस पर पाकिस्तान की हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। उनको पीका नहीं तो चलें, कोई तो मतलब कुछ ना कुछ नोटिस लेके, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। ये इतनी तौहीन तो हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खुद उनके अपने लिए बोझ बनती चली जा रही है। मौलाना ने सियासत के नाम पर मौका परस्ती का जो ज़ादे राह अपनी पुश्त पे लाद रखा था, उसका अब बोझ मज़ीद उठाए रखना शायद उनके लिए भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। ये सिलसिला अभी और कई साल चल सकता है कि अकीदत के मारे हुए लोग इस तरह कदम बोसी और जिंदाबाद के नारों से काम चलाते रहते, मगर ऐसा होता रहता मगर सोशल मीडिया ने नाज़रीन बेशतर लोगों का ज़ाहिर व बातिन बेनकाब करके रख दिया। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मौलाना का हल्का असर भी सोशल मीडिया की ईजाद के असर से बच नहीं सका। सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला मुखालफत मौलाना की सियासत की पुश्त पर शायद आखिरी तिनका साबित हुई है। ज़राए का यह कहना है कि सुहेल अफरीदी की मुखालफत ने मौलाना की सियासत को केपी में बिलअमूम और कबायली इलाकों में बिलखसूस नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान पहुँचाया है। कबायली इलाकों में तो मौलाना के मातहत काम करने वाले मदारस बंद करने की सदाएँ भी बुलंद होने लगी हैं। इतलात के मुताबिक तलबा उन मदारस से अब अपनी वाबस्तगी ख़त्म करने पर तुले हुए हैं।
ख़त्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। जहाँ इस सूरत हाल पर नाज़रीन मौलाना परेशान है, वहीं उन्हें इस बात का भी शदीद दुख है कि उन्हें एक बार फिर इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। इस गुस्से में मौलाना का ताज़ा फरमान ये है कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं। और अब ज़बरदस्त उन्होंने जुमला बोला, अपनी तरफ से बहुत मार्का फतह किया। उन्होंने कहा जी अब ऐवान की नहीं, मैदान की हैसियत है। ये एक दिन पहले ही उनको एहसास हुआ है। एक दिन पहले वो ऐवान के लिए ही उसी ऐवान में अपने भाईजान को, वो छोटे भाई को वज़ीर आला बनाना चाहते थे, तो उस वक्त ऐवान की अहमियत थी। तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने भड़क मार दी। उन्होंने कहा जी अब ऐवान की नहीं, मैदान की हैसियत है, और ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा है। जाली ऐवान को ठोकर की नोक पे रखते हैं, पता नहीं क्या मतलब। बहरहाल इसराइल को तस्लीम करने की कोई ज़रूरत नहीं कर सकता, उन्होंने ये भी कह दिया। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद हमारी आमद का इंतज़ार कर रहा है, हम इस्लाम के अलंबरदार हैं, या अभी भी अलंबरदार हैं। पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म हो चुकी है, अब फैसले मैदान में होंगे। मौलाना का लबो लहज़ा नाज़रीन बता रहा है कि वो अपनी हज़ीमत और शर्मिंदगी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये जाली ऐवान उस वक्त, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कबूल था जब पीटीआई से लूट मार के ज़रिए ली गई मखसूस नशस्तें उनमें बांटी जा रही थी, रेवड़ियाँ बांटी जा रही थी। अदलिया को महकूम बनाने वाली 26वीं तरमीम के मौके पे मौलाना ने जो भयानक किरदार अदा किया वो सबको याद है, और इस किरदार को बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि अगर हम ये ना करते तो इससे भी खौफनाक तरमीम आनी थी। वो उससे भी ज़्यादा मज़का खेज़ था जो उन्होंने जवाज़ तराशने की कोशिश की। अब मौलाना चाहते ही है कि उनके भाई को केपी का वज़ीर आला बना दिया जाए। पहले भी चाहते थे, अभी भी उनकी ये ख्वाहिश है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नून लीग को 17 सीटों के साथ मरकज़ की हुकूमत सौंप दी गई है। मौलाना को गुस्सा ये है कि जो काम नून लीग के लिए हो सकता है वो उनके भाई के लिए क्यों नहीं हो सकता। अब मौलाना मुक़्तदरा जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ शदीद गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मौलाना की टाइमिंग हमेशा से वैसी बड़ी लाजवाब रही है। अब भी वो देखा जाए, जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान और मुरीद के वाले मामलात में ज़रा दबाव का शिकार है। यही वजह है कि वो उंगली टेढ़ी करके घी निकालने का तजर्बा करके देखना चाहते हैं। देखें अब मौलाना की महरूमियाँ किस तरह दूर की जाती हैं। अवाम को अलबत्ता मौलाना के खेल से अब मेरा ख्याल है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया और सिफारिश करने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि पंजाब काबीना ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है। अज़मा बुखारी ने TLP की क़यादत के हवाले से कहा है कि नाम लें आप मज़हब का और करोड़ों रुपए की जायदादें बनाएं, रियासत के अंदर एक मरकज़ बनाएं। अचानक से इतने पैसे आ जाएं कि इर्द गिर्द की सारी जायदादें ख़रीद ली जाएं, पेट्रोल पंप्स ख़रीद लिए जाएं, करोड़ों रुपए महंगी घड़ियाँ, जेवरात बरामद हो। मेरी समझ से ये बाहर है, कह रही हैं। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक TLP से ताल्लुक़ रखने वाली 40 के करीब मसाजिद जो हैं वो महकमा औकाफ़ के हवाले कर दी जाएंगी या कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत के इस फैसले के बाद नाज़रीन मेरी एक गुजारिश है कि अगर वो इस इक़दाम को अवाम की नज़रों में कबूलियत का दर्जा दिलाना चाहती है पंजाब हुकूमत, तो एक काम ज़रूर करे। बहुत मेरी दर्दमंदाना किस्म की दरख्वास्त है कि वो साने मुरीदके से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने लेके आए पूरी ईमानदारी के साथ। चले, मैं नहीं कहता कि कोई कमीशन तश्कील दिया जाए, खुद ही पंजाब हुकूमत कुछ ना कुछ तो बताए ना हुआ क्या था। ये कहना कि जी सड़क क्लियर करवाई गई थी, ये काफ़ी नहीं है, वरना फिर दूसरी तरफ से भी बात आएगी जिसके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बताया जाए कि साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी हैं कहाँ, किस हाल में, और इस ऑपरेशन में मरने वाले और ज़ख्मियों के बारे में दुरुस्त अदादो शुमार बताए जाए, ताकि पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में जो फैली हुई अफवाहें हैं उनका मुकाबला किया जा सके, उनका दम तोड़ा जा सके। जब हुकूमत ने TLP को कालादम जमात करार देने का फ़ैसला कर ही लिया है तो फिर मुरीद के ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने में क्या अमर माने हैं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इतना बड़ा कदम किसी जमात के ख़िलाफ़ करना है तो फिर पूरे हक़ाइक़ तो सामने रखने पड़ेंगे ना, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो काफ़ी नहीं है। जब हुकूमत हक़ाइक़ बयान नहीं करती तो फिर नाज़रीन लोग अंदाज़ों से बात करते हैं, फिर एग्जैजरेशन होती है, मुबालगा आमेज़ी होती है। यही तो मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि जब ख़बरों के ऊपर जब प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं उठाया जाता, ऊपर से कैप नहीं उठाया जाता, तो फिर प्रेशर कुकर के फटने का अंदेशा होता है।
फिर नाज़रीन, जितना आप कवर अप करेंगे उतनी ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं, और अफवाहों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। फिर आप लाख चीखते चिल्लाते रहें, लोग उस बात को सच समझते हैं जिस बात को सच समझने में उनको सहूलत लगती है। इसी वजह से नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। इमरान खान पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने साना मुरीदके में मरने वालों की तादाद बढ़ा चढ़ा कर बताई है। हुकूमत की यही वो गलती है जिसकी जानब हम बार बार तवज्जो मबजूल करा रहे हैं कि असल हक़ाइक़ की अदम मौजूदगी में अंदाज़ों से जो भी बात होगी तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मरने वालों का जो फिगर इमरान खान ने बताया, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ड्रॉप साइट ने तो मरने वालों की फिगर इससे कहीं ज़्यादा बताई है। इसलिए पंजाब हुकूमत जो है नए मुकदमात कायम करने की बजाय मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ कौम के सामने रखे, शायद कौम आपका फैसला तस्लीम कर ले। अच्छा नाज़रीन, लाल टोपी वाला किरदार मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, गलीज़ किरदार एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया। शर्म भी नहीं आती कि वो हमेशा उस वक्त मुतहर्रिक होता है जब कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसके मुंह से कुछ ऐसे जुमले कहलवाए गए हैं जिससे माहौल का बैरोमीटर बनाया जा सकता है, माहौल चेक किया जा रहा है कि कौम इस पर क्या रद्द अमल देती है। ये लाल टोपी वाला मुतालबा कर रहा है कि 90% पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन, पाकिस्तानियों का लीडर इमरान खान तख्तेदार पर लटका दिया जाए। यही नहीं, अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ और मारंग बलोच के लिए भी फांसी का मुतालबा किया जा रहा है। पता नहीं ये सब करने के बाद ये करना क्या चाहता है। इसके बाद उनका मुतालबा ये होगा इस शख्स का कि ये भी इमरान खान का नाम, जो भी इमरान खान का नाम भी लेता है उसे भी उठा के बहरे अरब में गर्क कर दिया जाए। यही लाल टोपी वाला पहले अफ़गान तालिबान को ग़ज़वा हिंद का रावल दस्ता करार दिया करता था, याद है ना, और अब इन्हें जहन्नुम के कुत्ते करार देता है। इसलिए नाज़रीन, 25 में से 24 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ किसी भी इकदाम से बेहतर है कि इस लाल टोपी वाले और इन जैसे दूसरे किरदारों से रियासत किसी न किसी तौर पर जान छुड़ा ले, और अगर कोई और उनको शड़प कॉल दी जाए। नाज़रीन, अगर सरकार को कोई बात, कोई प्रोपेगेंडा हर तरफ से होता है, जमातों की तरफ से भी होता है, तंजीमों की तरफ से भी होता है, मुल्कों की तरफ से भी, रियासतों की तरफ से भी होता है, लेकिन उसके लिए जिन लोगों का चुनाव किया जाता है उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनकी लोग बात सुने, उनकी बात पे कान धरें। ये ऐसे चले हुआ कारतूस छोटा लफ्ज़ है। ये बंदा मेरा ख्याल है कि 20-25 मरतबा इसी तरह मंजर आम पर आकर एक हफ्ते के लिए आता है, पता नहीं शूटिंग करता है, अपनी एक वीडियो जारी करता है और चला जाता है। अगर आप माजी में जाएंगे तो इतना गंदे किरदार के ये लोग हैं, पूछा जाएगा इनसे, जानने वाले जानते हैं कि इनको कराची से क्यों बेआबरू करके निकाला गया था। इस शख्स को किस सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात के घरों की हुर्मत को पामाल किया था इस शख्स ने। फिर काजी हुसैन अहमद मरहूम और जनरल हमीद गुल मरहूम, दोनों, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, उन दोनों को किस मामले में, इसके हवाले से किस मामले में मुदाखलत करना पड़ी थी, घरों को बचाने, घरों की इज्जत बचाने के लिए। इतना मतलब अखलाकी तौर पर जो इतने गिरे हुए लोग हैं उनके ज़रिए ये सरकार चाहती है कि उनकी तर्जमानी की जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आप याद करें 1971 में जब मुल्क दोलख्त हो रहा था, उस वक्त भी इन जैसे किरदार यही कह रहे थे कि जी बंगालियों को ताकत से कुचल दो, ऐसे लोगों के पास बंदूक के इस्तेमाल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन या प्लान मौजूद ही नहीं होता कभी भी, और ख़ुद भी बंदूक पकड़ के मैदान में आ जाते हैं, शूटिंग कर रहे हैं, जैसे बच्चों जैसे वाटर गन नहीं होती उस तरह ये आ जाते हैं, कमांडो जैकेट पहन के आ जाते हैं। पता नहीं कौन उनकी बात सुनता है, क्यों इनके ज़रिए ये बातें कहलवाई जाती हैं। सरकार को थोड़ा सा, हुकूमत को एहसास करना चाहिए। आपके पास और अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ख़त्म हो गए, बहुत सारे लोग हैं आपके पास बात कहलवाने, ये कैसे कैरेक्टर्स चुन लेते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात कही। एहसास महरूमी का शिकार ऐसे किरदार नाज़रीन पागलपन का शिकार होते हैं, और इनकी जगह जो है वो ज़हनी अमराज का हॉस्पिटल होना चाहिए। नाज़रीन, आखिर में आतिफ जावेद आतिफ के 2-3 अशार सुन लें। जला के ताक पे रखने हैं सफ़ बसफ़ ये चराग, हवा की आंख में चुभने दो लो बकफ ये चराग, हज़ार भेद वो सीने में ले के बुझते हैं, शबे स्याह के बनते हैं जब हदफ ये चराग। कहानी कार का चेहरा न तीरगी में खुले, कहानी कार का चेहरा न तीरगी में खुले, सो दास्तां से करना है अब हज़फ ये चराग।
हमारी आँख ही मुनसिफ थी तीरगी का सबूत, हमारी आँख ही मुनसिफ थी तीरगी का सबूत, सो कागजात में रख देंगे करके लफ ये चराग। बुझे यूं शाम के हाथों के रायगा न हुए, बुझे यूं शाम के हाथों के रायगा न हुए, हमारी राख से जलते हैं हर तरफ ये चराग, हमारी राख से जलते हैं हर तरफ ये चराग। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।